नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, फिर से एक बार आपका सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप LIC प्लानिंग कर सकते हैं, यहां से आप सारे कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप सारे कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म प्लान और ढेर सारे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड यहाँ से गाइडेंस मिलती रहेगी। दोस्तों तो ये मेरा नंबर जो दिया गया है, ये नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप जान सकते हैं कि आपको किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, कितने रुपये का फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, कौन सी आपकी एज है, तो आपकी एज के मुताबिक कौन सा प्लान है जो आपको सूटेबल है, वो सब जानकारी यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की हम, और आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि खुद का मकान अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मकान लेने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इससे पहले कि आप मकान खरीदने जाए इससे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और इसका प्री प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, और ज़्यादातर मैंने लोगों से सुना है कि वो अपना मकान तो लेना चाहते हैं, अपना खुद का मकान, खुद का फ्लैट लेना चाहते हैं। सबका सपना होता है कि मेरा खुद का मकान हो, हम किराए की मकान है उससे बाहर निकल के हम अपना खुद का मकान लें। तो दोस्तों सही बात है कि खुद का मकान होना भी चाहिए, लेकिन कई लोगों को ऐसे मैंने देखा है कि अगर पहले ऐसा सोचा फैमिली में साथ में बैठ के कि हम मकान लेना चाहते हैं, खुद का फ्लैट लेना चाहते हैं, तो बस ऐसे ही निकल पड़े खुद का मकान लेने के लिए, खुद का फ्लैट लेने के लिए देखने निकल पड़ते हैं, सारी साइड घूमते रहते हैं पूरी सिटी में, यहाँ गए वहाँ गए, सभी जगह पे देख लिया, पसंद आया नहीं आया, ये जगह अच्छी है वो जगह अच्छी है, यहाँ से हम ले वहाँ ले, सेकंड फ्लोर पे ले या टॉप फ्लोर पे ले, 2 BHK ले या 1 BHK ले, 3 BHK ले, ऐसे सारे ख्याल हमारे दिमाग में, हमारी फैमिली के अंदर मकान लेने से पहले होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं इधर इधर घूमते रहते हैं कि चलो मकान लेना है, वहाँ जाए, लेकिन नतीजा उसका क्या होता है। मान लीजिए कि आपने अपना फ्लैट लेने का सोच लिया, आप घूमते घूमते गए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 महीने 5 महीने भी लगा दिए आपने कि खुद का मकान लेना है तो किस जगह पे ले। तो दोस्तों उसमें सोचने वाली बात ये भी है कि अपना मकान अगर आपको लेना है तो सही तरह से लीजिए, अच्छी जगह, उसमें अच्छी जगह है वो आप ढूंढिए कि किस तरीके से अच्छी जगह पे हम रहना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आपने मकान ले लिया तो बार बार बेचने की नौबत नहीं है, बिका नहीं जाएगा बार बार। दोस्तों तो 6 महीने 1 साल के लिए अब अगर आपने पूरे सिटी में घूमे, एक फ्लैट आपको पसंद आ गया, उसके लिए आपने क्या फिर से किया, दूसरा स्टेप आपने लिया कि अपना मकान लेना है तो आप गए वकील के पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो करते हैं उसके पास गए, तो फिर उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, आपके वकील ने डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां निकाली, फिर आप वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके गए होम लोन लेने के लिए। कोई भी कंपनी की होम लोन लेने के लिए आप जाते हैं तो पहले आपको डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरे दस्तावेज है उसका, वो उसको दिखाना पड़ता है कि देखो ये दस्तावेज हमारे पास है, ये फ्लैट हम लेना चाहते हैं, तो इस पर हमको कितने रुपये की लोन मिल सकती है, कितना मार्जिन मनी चाहिए इसके अंदर, और मार्जिन मनी के साथ साथ हमारा सिबिल स्कोर क्या है, वो सब हमको मालूम होता है जब हम होम लोन लेने के लिए जाए, तब जाके पता चलता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना मार्जिन मनी चाहिए, हमारा सिबिल स्कोर है वो कितना होना चाहिए, सब वहाँ जाके हमको पता चलता है। तो वहाँ जाने के बाद
पूरी तैयारियां मान लीजिए हमने कर ली कि ये फ्लैट पसंद आ गया, होम लोन लेने के लिए गए, लेकिन होम लोन वालों ने आपकी सारी हवा निकाल दी। क्यों निकाल दी? क्योंकि उसने बताया कि आपको पहले इसके लिए आईटी रिटर्न चाहिए। तो फिर सोच में पड़ गए कि आईटी रिटर्न हमारे पास है कि नहीं है। तो किसी के पास आईटी रिटर्न भी नहीं होते हैं और खुद का मकान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरा, होम लोन वाले बोलते हैं आपसे कि आपका सिबिल स्कोर है वो ठीक नहीं है। तो भी बात सही है। अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है, ठीक नहीं है, रेंज के अंदर है, तो आपको होम लोन नहीं मिल सकती। और तीसरी बात, वहां जाके आपको जानने को मिलती है कि आपने फ्लैट पसंद कर लिया 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, जो भी अमाउंट का है, आपने फ्लैट तो पसंद कर लिया। फिर होम लोन वालों ने आपको बताया कि आपके इसके अंदर इतने रुपये की लोन मिल सकती है, यानी कि इतने रुपये का आपका एग्रीमेंट होगा और बाकी को आपका मार्जिन मनी उसके अंदर आपको भरना होगा। 10 लाख रुपया, 15 लाख, 20 लाख, जो भी है उसकी रेंज के मुताबिक आपको मार्जिन मनी भी उसके अंदर भरना पड़ेगा। 100% आपकी लोन नहीं हो सकती, क्योंकि जितने रुपये का आपने सौदा किया है उतने रुपये का आपका एग्रीमेंट नहीं होगा, और जितने रुपये का आपका एग्रीमेंट होगा उससे ऊपर की ओन की जो अमाउंट है वो तो आपको देनी पड़ेगी, वो कैश में देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में ये आखिरी हमारा जो टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप जब भी अपना मकान लेने के लिए जाए तो इससे पहले मैं ये जो 3 बातें आपको बता रहा हूँ वो 3 बातों का आप ख्याल रखिए। पहले इसका प्री प्लानिंग कीजिए, पूरे के पूरा प्री प्लानिंग कीजिए कि क्या ये 3 जो टॉपिक मैंने बताए वो हमारे पास है या नहीं है। उसके बाद आप मकान ढूंढने के लिए जाइए, वरना क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आप ढूंढने के लिए जाएंगे, आपको मकान भी पसंद आ जाएगा, लेकिन 3 जो रीज़न है उसकी वजह से आप मकान नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के पास मैंने देखा है कि मकान लेने के लिए गए लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न उसके पास नहीं है। तो दोस्तों, आईटी रिटर्न है वो किस तरीके से होना चाहिए कि आप अच्छे से कोई जानकार सीए के पास है उसके पास रिटर्न भरवाइए पहले। उसकी तैयारियां आप कम से कम 5 साल पहले कीजिए। ये जो 3 बातें मैं बता रहा हूँ, 3 बातें जो मैंने बता रहा हूँ, उसकी तैयारियां आपको 5 साल पहले से करनी होगी, तभी जाके आप मकान ले पाएंगे। आज से अगर आपका ख्याल है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझको खुद का मकान लेना है, तो उसकी तैयारियां 5 साल पहले करनी होगी। ये 3 टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक मैंने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास होना चाहिए। वो रिटर्न भी कैसा, कई लोगों को वो भी मैंने देखा है कि अगर लोन के लिए किसी ने बताया कि आपको आईटी रिटर्न चाहिए, तो हम एक साथ में 1 साल या 2 साल या 3 साल के रिटर्न हम एक साथ में भरवा के चले जाते हैं। तो दोस्तों, वो रिटर्न भी आपका मायने नहीं रखते कि आपने 1 साल, 2 साल का, 3 साल का एक साथ में रिटर्न भरवा लिया, तो वो भी आपका रिटर्न है वो नहीं चलेगा। दोस्तों, एक साल का अलग अलग रिटर्न आपका होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक साल का रिटर्न आपका अलग अलग से फाइल किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप एलिजिबल होता है अपनी होम लोन के लिए। वो रिटर्न भी कितना होना चाहिए वो अपने सीए से पूछिए आप कि कितना रिटर्न हमको चाहिए। अगर आप टैक्सेबल नहीं है तो टैक्सेबल भी आपका होना चाहिए। तो आज से आप तैयारियां कीजिए कि रिटर्न अच्छी तरीके से, भले आपका टैक्सेबल रिटर्न आए, थोड़ा सा टैक्स भर दो। अगर आप 10% के स्लैब में आते हो तो 10% आप रिटर्न क्या उसका फाइल कर दो, वो इनकम टैक्स भर दो। आप 20% में आते हैं, 30% में आते हैं, जो भी स्केल में आते हैं, उसका रिटर्न फाइल कीजिए अच्छी तरीके से। तो ये पहला स्टेप है कि रिटर्न आपका अच्छी तरीके से फाइल होना चाहिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप। एक साल का अलग अलग आपका रिटर्न होना चाहिए, एक साथ का आपका रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो उसकी भी कवायद आप 5 साल पहले से आप शुरू कर सकते हो और करनी चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि आपका सिबिल स्कोर है वो कैसा है, वो पहले आप पता लगा लीजिए। आप किसी भी होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाके आप अटक जाते हैं, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले रखी है, उसका भी आपने ईएमआई अच्छी तरीके से दिया नहीं है, आपके चेक बाउंस होते जा रहे थे,
उसकी वजह से आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब होता है। तो दोस्तों ये खराब सिबिल स्कोर है, उसके लिए आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप पहले वो पता लगा लीजिए कि हमारा सिबिल स्कोर है, क्या लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, वो भी आप पहले पता लगा लीजिए, बाद में ही आप करिए। तो उसके लिए भी आपको प्री प्लानिंग करना पड़ेगा 5 साल पहले से कि आपका सिबिल स्कोर अच्छे से अच्छा बन जाए दोस्तों। और तीसरी बात है, उसके अंदर मैंने बताया कि मार्जिन मनी आपको चाहिए। तो क्या आपके पास सफिशिएंट मार्जिन मनी है या नहीं है, वो पहले पता लगा लीजिए। आप मकान लेने के लिए निकल तो पड़े, आपके हाथ में बिल्डर ने दस्तावेज भी दे दिया कि आप पता लगाओ कितनी होम लोन आपके इसके अंदर मिल सकती है। आप होम लोन लेने के लिए कोई भी कंपनी के पास गए, कंपनी वालों ने बताया कि ठीक है आपको 25 लाख रुपये 35 लाख रुपये का जो भी आपको फ्लैट पसंद आ गया, लेकिन उसके अंदर आपको कम से कम 10 लाख रुपये मार्जिन मनी चाहिए, दस्तावेज का, एग्रीमेंट का, वो अलग से। तो क्या आपके पास पहले वो पता लगा लीजिए कि आप जितने रुपये का फ्लैट लेने के लिए जा रहे हो, क्या उसके अंदर जितने रुपये का मार्जिन मनी आता है वो क्या मार्जिन मनी हमारे पास है या नहीं है। अगर आपके पास मार्जिन मनी नहीं है तो आप फ्लैट ढूंढने ही मत जाइए, क्योंकि ये जो 3 बातें मैंने बताई, पहली बात बताई कि आपके पास सफिशिएंट इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए, दूसरी बात बताई कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, और तीसरी बात बताई मैंने कि आपके पास मार्जिन मनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मार्जिन मनी मैंने बताया कि कितनी होनी चाहिए। आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि हमको फ्लैट लेने से पहले हमारे पास 10 लाख रुपये कैश होने चाहिए, तभी जाके हम अपना फ्लैट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 बातों की आप एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने बताया आपको कि आप पहले रिटर्न फाइल करवा लीजिए, सिबिल स्कोर ठीक से देख लीजिए, और सही मेन बात जो है वो पैसे की बात है कि अगर आपके पास मार्जिन मनी नहीं है तो आज से ही आप उसके लिए रकम इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है 5 साल के बाद अपना खुद का मकान लेने के लिए, तो आज से ही 10 लाख रुपए इकट्ठा करने की कवायद है वो शुरू कर दीजिए। दोस्तों ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ मैं कि आप मकान नहीं ले सकते, आपकी रेंज का कोई भी मकान हो आप ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात ये मैंने बताई कि मार्जिन मनी है, तो उसको आज से ही इकट्ठा करना, आप कई अच्छे से फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको 5 साल बाद 10 साल बाद आपका मकान लेने के लिए आपके पास ठीक ठाक अच्छी तरीके से आपको मार्जिन मनी है वो इकट्ठा हो जाए। तो दोस्तों आपको ये प्लानिंग किस तरीके से करना है, कितने रुपये आज से आपको इकट्ठा करने हैं, कौन से फंड में आपको निवेश करना है, कितने रुपये आपको निवेश करना है, उसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये जो सेफगार्ड सेंटर का जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कीजिए और मुझसे इन्फॉर्मेशन लीजिए कि मैं कौन से प्लान में इन्वेस्ट करूं, ताकि आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद मुझको ये अमाउंट है वो पूरे के पूरी मिल जाए, ताकि ये 3 बातें जो मैंने बताई वो 3 बातें आज से हमारे पास हो और हम मकान इमीडिएटली तौर पे हम किसी बिल्डर के पास से किसी रीसेल में हम ले सकते हैं। तो दोस्तों आज कोई ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक ठाक आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली कि आपको एडवांस प्लानिंग क्या करना चाहिए मकान लेने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो और लोगों को भी आप ज़रूर शेयर कीजिए, और फिर से एक बार विनती करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। सेफगार्ड सेंटर को और विजय लहरू को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।